दोस्तों, धान एक भारत का प्रमुख फसल है और धान की खेती भारतवर्ष में कई जगहों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और धान की खेती जो भी किसान भाई करते हैं, एक मन में सवाल आते हैं, क्या धान की खेती को हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि धान की खेती में एक सबसे बड़ी खतरनाक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि होता है तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर बोला जाता है। और इसका प्रकोप धान का रोपाई जैसे ही कर देते हैं, उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर ये लगना शुरू हो जाता है। और इसके लिए किसान पहले से ही सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग हमारे फसल पर यह जो प्रकोप है उसको ना होने दें। और इसके लिए पहले से ही दवा को भी छिड़काव करते रहते हैं स्प्रे की मदद से, या फिर दानेदार जो कीटनाशक होता है उसको भी डालते रहते हैं। लेकिन स्प्रे तो सभी किसान भाई करते नहीं है। जो दानेदार कीटनाशक डालते हैं उसको सही दानेदार कीटनाशक नहीं डालने के कारण उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है और बाद में जाके तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडियों का प्रकोप हो जाता है और धान का फसल को पूरा बर्बाद हो जाता है। तो आज हम इसलिए बताएंगे धान की फसल में दानेदार कीटनाशक दो सबसे प्रमुख जो आता है, जो कि आप लोगों को तो पता होगा जो भी किसान धान की खेती करते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा और जो एफएमसी का आता है फटेरा। दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है पूरे भारत में। दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों में से कौन सा हम लोगों को धान की खेती में यूज करना है, और धान की खेती के अलावा क्या हम दूसरे फसल में भी इसको यूज कर पाएंगे, उसके अलावा कितनी मात्रा में हम लोग यूज कर पाएंगे, या फिर इसको यूज करने से क्या क्या सावधानियां रखना पड़ेगा, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, कितना प्राइस है, पूरी जानकारी आज हम धान की खेती में रीजेंट अल्ट्रा और एफएमसी का फटेरा के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएमसी कंपनी का फटेरा और जो रीजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का आता है, ये एक्चुअली क्या होता है। तो ये जो है ये एक दानेदार कीटनाशक होता है जो कि ग्रेन्युअल्स फॉर्म में मिलता है और धान की फसल के अलावा कई फसलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छा से मिले, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन आप लोगों को मिलता है। तो रीजेंट अल्ट्रा के अंदर आप लोगों को फिप्रोनिल जो कि 0.6% जीआर फॉर्मुलेशन में मिलता है। जीआर मतलब ग्रेन्युअल्स होता है, जो कि 0.6% में मिलता है। पहले आता था रीजेंट जीआर जो कि उसके अंदर 0.3% वो भी ग्रेन्युअल्स फॉर्म पे मिलता था, लेकिन उसको बढ़ा के रीजेंट अल्ट्रा लॉन्च किया कंपनी ने, बायर कंपनी ने, और उसके अंदर 0.6% जो कि फिप्रोनिल होता है उसको डाल दिया गया है, और जिसके कारण इसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एफएमसी का फटेरा के अंदर। तो एफएमसी के फटेरा के अंदर आप लोगों को एक यूनिक कंपोजिशन मिलता है जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो कि उसके अंदर भी आप लोगों को 0.4% ग्रेन्युअल्स फॉर्म पे मिलता है। जी हाँ, और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल बहुत सारे कंपनियों का मिलता है, लेकिन जो एफएमसी का फटेरा है और इसका जो रिजल्ट है वो कुछ अलग ही है। अब बात कर लेते हैं बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा या फिर जो एफएमसी कंपनी का फटेरा होता है, उसको हम लोग मतलब धान की फसल में जब डालेंगे तो ये किस तरीके से धान की फसल में काम करता है। तो जैसे हम लोग धान की फसल पर डालते हैं तो वो क्या करता है, जड़ों के माध्यम से ये ऊपर तक पहुंचा देता है, पूरे पौधे तक पहुंचा देता है, और ये पूरे पौधे में फैल जाता है और धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि एफएमसी का फटेरा हो चाहे रीजेंट अल्ट्रा हो, धान की फसल में सिर्फ एक ही बार आप लोगों को डालना है। कई दुकानदार बार बार डालने के लिए बोलता है, लेकिन ये गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। सिर्फ एक ही बार डालिएगा और एक ही बार में पूरे धान की फसल जब तक आप लोग कटाई नहीं करेंगे, हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो एक ही बार इसको यूज कीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं धान की फसल में इसको हम लोग कैसे डालेंगे। धान का फसल जैसे रोपाई कर देते हैं, उसके बाद जैसे 20 से 25 दिन के अंदर आप लोग जब फर्स्ट यूरिया डालते हैं, तो उस समय आप लोगों को बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा को 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, या फिर अगर आप लोग एफएमसी का फटेरा को ले रहे हैं तो उसको भी आप लोगों को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और अच्छी तरीके से मिला करके आप लोगों को धान की फसल के अंदर 1 एकड़ में डाल देना है। लेकिन डालने से पहले एक चीज़ आप लोग जरूर से ध्यान रखें कि खेत में थोड़ा सा भी नमी होना जरूरी है, क्योंकि अगर खेत सूखा होगा तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। खेत में थोड़ा सा नमी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रीजेंट अल्ट्रा को हम लोग यूरिया खाद के साथ तो डालेंगे, लेकिन अगर हम लोग यूरिया खाद के साथ नहीं डाल दिया तो क्या बाद में भी इसको हम लोग डाल सकते हैं, या फिर डालेंगे तो भाई कैसे हम लोग डालेंगे। तो बाद में भी आप लोग इसको डाल सकते हैं, और अगर आप लोग डालेंगे तो इसके साथ आप लोगों को बालू जो होता है, जो रेत होता है, उसके साथ मिला करके डाल देना है।
लेकिन कितने मात्रा में बालू को लेंगे वो अपना हिसाब से ले लीजिएगा। जितने मात्रा में आप लोग मतलब पूरे खेत के अंदर डाल पाएंगे उतने ही मात्रा ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बायर का रीजन अल्ट्रा को अगर आप लोग धान की फसल के अलावा मिर्च के फसल में या फिर बैगन के फसल में या फिर टमाटर के फसल में भी डालना चाह रहे हैं तो भी आप लोग डाल सकते हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा FMC का फाटेरा को आप लोग अगर धान की फसल के अलावा गन्ने की फसल में भी डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है टॉप बोरर के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग मिर्च में या फिर टमाटर में या फिर बैगन में डालना चाह रहे हैं FMC का फाटेरा को तो भी डाल सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि रीजन अल्ट्रा हो चाहे जो FMC का फाटेरा हो, इस दोनों में से किसी को अगर आप लोग डालेंगे तो सबसे मेन जो इसका खास बात है कि ये मित्रों कीट जो होता है, जो कि मिट्टी के अंदर भी होता है या फिर बाहर में भी होता है, उसका जो नुकसान होता है वो नहीं देखने को मिलता है, और जिस वजह से इसको किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होता है क्योंकि हमारे मित्र कीट को बचाना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों किसानों का मन में एक सवाल आते होंगे कि क्या फाटेरा जो है वो धान की फसल में टॉनिक का भी काम करता है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होने के कारण इसके अंदर आपको फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण पत्ता जो है वो हरापन देखने को मिलता है। ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण ये होता है कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल को दानेदार को जैसे हम लोग खेत में डाल दिया है एडवांस में, तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की जो सुंडियाँ होता है, तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी, उसका प्रकोप नहीं होने के कारण धान की जो जड़ होता है वो अच्छे से फैलता है और जो पौधा होता है वो अच्छे से बन पाता है, जिसके वजह से आप लोगों को पत्ता जो है वो हरापन देखने को मिलता है। और इसकी वजह से किसान भाई सोचते हैं कि ये जो है ये टॉनिक का काम करता है। अब लास्ट में जो बात आती है कि हम लोग भाई FMC का फाटेरा को यूज करेंगे या फिर हम लोग बायर कंपनी का रीजन अल्ट्रा को यूज करेंगे। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग बायर कंपनी का रीजन अल्ट्रा को यूज करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग FMC कंपनी का फाटेरा को यूज कर रहे हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों रीजन अल्ट्रा और FMC का फाटेरा के बारे में, दोनों का डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।